गर्म इलाके में और कम ऊंचाई मैदानी इलाकों में तैयार होने वाला ये सेब की जो एक किस्म समझ लो कि हमें किस्म एक नस्ल हमें हमारे हाथ लग गई। नमस्कार, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੰਡੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੁਰਗੇਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। इस संबंधी की कहा विजय सिंह ने, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, मेरा नाम है विजय सिंह और मैं कांगड़ा हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा शाहपुर गांव दुर्गेला का रहने वाला हूं। और मैं हाल ही में 1 साल पहले अभी आर्मी में था, 2 रेजिमेंट थी मेरी, वहां से अभी रिटायर आ चुका हूं। तो मेरे आने से पहले ही मेरे फादर साहब हैं जो भी आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने पिछले 4 साल तकरीबन 4 साल होने वाले अभी दिसंबर जनवरी हो जाएंगे, ये जो ऑर्गेनिक एप्पल का ये इनके दिमाग में प्लान सूझा। ये वैसे तो फादर साहब पहले से ही आर्मी से रिटायर आने के बाद इनका खेती और ये बागवानी की तरफ काफ़ी रुचि थी उनकी, तो काफ़ी वैरायटीज़ पहले और भी लगा रखी हैं। फिर इसके बाद जब ये इस वैरायटी के बारे में हमें पता चला, ये गर्म इलाके में और कम ऊंचाई मैदानी इलाकों में तैयार होने वाला ये सेब की जो एक किस्म समझ लो कि हमें किस्म एक नस्ल हमें हमारे हाथ लग गई 4 साल पहले। तो ये अभी पेड़ जो है आप देख रहे हो, ये 4 साल के होने वाले हैं और इसमें फरवरी मंथ में तकरीबन फूल पड़ जाता है इन पेड़ों में, और फरवरी फिर मार्च और अप्रैल इसमें फिर फूल के बाद ये धीरे धीरे जो इसका फ्रूट बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके पौधे पहले हम लेके आए थे एक नर्सरी यहाँ पर पालमपुर में, वहाँ से लेके आए थे। तो हमें ये पौधे काफ़ी हाई कॉस्ट में लेने पड़े, लेकिन चलो यहाँ पर एडजस्ट हो गया और हमारे इस इलाके में ये चीज़ जो है तैयार हो चुकी है। ये अब पूरे ओवरऑल इंडिया में ये जो ब्रीड है एप्पल की ये लगने वाली है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। स्टेट में ये आउट स्टेट में जो इसका पिछले सीजन में इसके पौधे जा भी चुके हैं और काफ़ी इसका मतलब हमारे जो दोस्त किसान भाई हैं काफ़ी इसकी तरफ अग्रेसिव भी हो रहे हैं, और धीरे धीरे कई दोस्तों किसान भाइयों तो कि अभी तक पता नहीं है। मैक्सिमम मान लो कि 4 से 5% लोगों को अब तक इस चीज़ के बारे में पता है, बाकी जो 95-96% लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इसके साथ यही मैं आपको एक आपके साथ जानकारी साझा करूंगा कि ये अगर ऑफ सीजनेबल हाइब्रिड सेब तैयार हो रहा है, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो इसके साथ साथ में कुछ इसमें बीमारियां भी हैं। बीमारी कोई ज़्यादा खास नहीं है, आम रूटीन में जो हम कोई दूसरा फ्रूट का पेड़ लगाते हैं घर में, उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है, तो देख रेख उसी की तरह सेम है। बट क्या कि इसमें एक कैंकर नाम की बीमारी है, उसकी इलाज बिल्कुल सिंपल है। उसका जो एक हमारे हमारा ब्लॉक है या फिर जो बीजों की दुकान है, उसमें ब्राइटॉक्स करके एक दवाई मिलती है, उसका आप उसको लेप करिए और टाइम टू टाइम इसका पानी वगैरह रख रखाव कीजिए, पेड़ को कुछ नहीं होने वाला। और बरसात के दिनों में ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, तो इसके नीचे बरसात के दिनों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे भी जो हमारा पेड़ जो उसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो और इसके लिए हमने जो हमारी ऑर्गेनिक जो ब्लॉक के सुझाव पर या ब्लॉक के सुझाव पर और कुछ इम्प्रोवाइज़ करके ये 2 टाइप की हमने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टाइप की दवाइयाँ बनाई हैं, जो ज़्यादा दवाइयों के चक्रों में भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारा पेड़ सही ढंग से चल रहा है तो अच्छी खासी जो चीज़ चल रही है उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये 2 दवाइयाँ भी आपको बताता हूँ मैं। एक गुड़ का घोल है और दूसरा एक हमारे जो देसी जड़ी बूटियाँ ऑर्गेनिक जो जड़ी बूटियाँ पत्ते हैं, उनका एक घोल बनाया। उनकी हम फ्रूट से पहले मतलब फूल पड़ने तक उनकी टाइम टू टाइम जड़ों पर में भी और ऊपर पेड़ के ऊपर भी इसकी स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि
इसको ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं। स्प्रे जो है वो फूल, जब इस पेड़ पर फूल आ जाता है फरवरी मंथ में, उससे पहले हम इसकी स्प्रे भी पानी की एक निश्चित मात्रा में ऐड करके इसकी स्प्रे जो है हम करते रहते हैं। ये है गुड़ का घोल। और नाम इसका डीकम्पोज। और दूसरा एक चीज़ ज़्यादा खास नहीं है, ये भी है इसमें सेम वैसे ही पत्ते हैं और इसमें जो हमें बोलते हैं गौमूत्र वो इसमें ऐड कर दिया है। और इससे भी जो है इसमें बीमारियां पेड़ की नज़र टाइम टू टाइम स्प्रे करने से नहीं आती है। ये जो स्प्रे दवाई तैयार की हुई है इसमें बिल्कुल भी कोई रासायनिक खाद वगैरह बिल्कुल भी इसमें मिक्स नहीं है, जिससे कि अगर रासायनिक खाद से हमारा जो पेड़ है वो जल्दी उसमें कोई और बीमारी भी लग सकती है, या फिर हमें खाने के लिए जो खुद ह्यूमन बीइंग है हमें उसका नुकसान है। इसके चलते ही हमने ये जो तैयार किया है, जो मेरी आपको पहले इंट्रोडक्शन कराई थी, फादर साहब आर्मी से रिटायर हैं, तो फादर साहब की अभी उम्र 76 साल हो चुकी है। इनका शुरू से आपको बताया कि बागवानी और खेती की तरफ शुरू से काफ़ी रुझान है। आपको और वैरायटीज़ के बारे में बताएंगे जो कि एक हर किसी के घर में जो देखने के लिए नहीं मिलती, वो उसके भी लगा रखे हैं। तो अभी आपको फादर साहब बताएंगे कि ये जो कैसे पत्तों को और ये गुड़ का घोल डीकम्पोज करके बनाया गया है, इसमें कौन कौन से पत्ते मिक्स किए हैं, अभी फादर साहब बताएंगे। किसान भाई मेरा नमस्कार। ये बनाया है, इसमें नीम के पत्ते, दे के पत्ते, सफ़ेदा और कनियार, इन चीज़ों का घोल बनाया है पौधों के लिए। तो दोस्तों वो किसान भाइयों को मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसमें डालता रहूँगा, ताकि आपको इसके बारे में अवेयरनेस रहे कि इसको लगाना कैसे है, करना कैसे है। और फिर इसी के चलते मैं एक साल, जैसे आपको बताया कि एक साल पहले भी पेंशन आया हूँ, मैंने घर आकर देखा कि मैं आर्मी में भी एक रिज़ाइन देकर आया हूँ, ना कि आर्मी ने मुझे बोला कि जाओ पेंशन रिटायर चले जाओ, नहीं, मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ। मैंने ये घर का जब माहौल देखा कि हमारे इलाके में, गर्म इलाके में ये जो चीज़, ये जो ब्रीड फ्रूट ये जो तैयार हो गया है, तो क्यों ना नौकरी का चक्कर छोड़कर इसी के बारे में अपने आगे किसान भाइयों को बताएं और खुद भी इसका जो मुनाफा घर में बैठे कमाएं हम। तो इसी के चलते मैंने आपको जैसे बताया कि ये पेड़ हमने एक ज़्यादा कॉस्ट में ख़रीदा है। तो अभी पिछले साल से ही हमने ये चीज़ अब अपनी खुद की एक सीडलिंग, जो इसे बोल सकते हैं सीडलिंग है ये हमने अपनी खुद की एक नर्सरी तैयार कर ली है और कई जगह हमारी सप्लाई भी जा रही है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये हमारा पूरे इंडिया में धीरे धीरे पूरा फैले, और किसान भाई अगर जो ज़्यादा नहीं लगा सकते वो थोड़े बहुत पेड़ तो ज़रूर लगाएं अपने घर के लिए ही सही। और दूसरा मेरा मेन मकसद ये था कि हम जब भी किसी नर्सरी से या कहीं से पेड़ लेते थे तो हमें जो उसका ज़्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, हाई कॉस्ट पे करना पड़ता था। तो इसलिए हमने इसका जो दूसरी नर्सरी में या कहीं मिलता है वो पेड़ है जैसे 250-300 के बीच, तो हमने नॉर्मल बिल्कुल मतलब अपने हमारी भी मेहनत हमें मिल जाए, और जो हमारे किसान भाई, जो किसी किसान भाई की लगाने की इच्छा हो कि मैं अभी 40 लगाऊंगा, वो 40 की जगह 80 लगा सके। इसलिए हमने इसका कॉस्ट बिल्कुल अपनी मेहनत के अनुसार ही रखा हुआ है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा जो हमने नर्सरी लगाई है उसको कैसे कैसे तैयार किया है, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ में अपडेट करता रहूँगा। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ।